वेलकम बैक चंद साहब। इख्तियार साहब ने कहा वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं कई सीट। दो बातें जरा सॉरी चंद साहब से मैं एक सवाल करना चाह रहा था, बट एक कमेंट और एक सवाल। कमेंट तो ये कि 2 मिनट में इख्तियार वली साहब ने इतनी बार अपनी आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि एक तरफ कह रहे हैं कि जो है वो अग्री नहीं करते और पार्टीज का आना चाहिए, फिर 10 रेफरेंसेस दे दिए कि उनके ख्याल में पीपल्स पार्टी ने रिग किया था इलेक्शन, फिर कहा कि जी रुबीना खालिद गई थी, यानी ये तो खुद चार्जशीट है अपने मिनिस्टर्स पे, ये मानते हुए कि किसी का ओहदा हो तो नहीं जाना चाहिए, तो इन सब के खिलाफ जो है वो एक्शन लेना चाहिए। देखें ये इस टाइप की इलॉजिक जो है वो नहीं चलती, ठीक है जी, एंड आई एम सॉरी, ये इसीलिए जो है वो जीबी के लोगों ने इनको बिल्कुल रिजेक्ट किया। लेकिन एक सवाल है चंद साहब से, सर एक सवाल चंद साहब से है आपके पास। सर देखें, एक मेरी पीपल्स पार्टी से अभी एक जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है, एक तासुर है कि इसके बाद जो एक बात चली है कि इस बजट में अगर 28वीं तरमीम पास नहीं भी होगी कि गिलगित बल्तिस्तान में जीत के बदले इफेक्टिवली पीपल्स पार्टी ये मान जाएगा कि सूबे जो है वो वफाक को सरप्लस भी देंगे और सरप्लस के ऊपर पता नहीं 1000 अरब या 1200 अरब या 1700 अरब रुपए भी देंगे। जितना मैंने पीपल्स पार्टी को देखा है और जो उसकी फेडरलिज्म पे स्टांस है, ये अभी बड़ा गलत तासुर जाएगा अगर इस बात पे पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर जाए। लेट मी ऐड टू दिस, ये परसेप्शन चंद साहब, आजाद कश्मीर के इलेक्शन, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन नहीं, ये परसेप्शन ग्रो कर रहा है कि आजाद कश्मीर के इलेक्शंस भी आपके हक में जो है वो नजर आएंगे और उसके बदले में 28वीं तरमीम और बजट तमाम तर सपोर्ट। लेकिन जहाँ तक 28वीं तरमीम का तल्लुक है, 18वीं तरमीम का तैमूर भाई को पता है कि जब इनकी हुकूमत थी उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट कितनी 18वीं तरमीम पे तनकीद करती थी और हम में से एक ग्रुप था पीटीआई में जो कि बिल्कुल आप थे, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं आप सामने बैठे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा मुझे पता है ना चीज़ों को। देखें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मुखमुखा कहते थे, आज बहुत सारे पीटीआई के लोग हैं जो 18वीं तरमीम पे पार्टी की तारीफ भी करते हैं और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी तारीफ करते हैं। ये वक्त के साथ साथ कई चीज़ें मैच्योर होती हैं, कई चीज़ें सच सामने आ जाता है जो असल हकीकत होती है, वक्ती तौर पे हम पॉइंट स्कोरिंग जल्द से करते रहते हैं। दूसरी जो बात है ना, 28वीं तरमीम अभी तो हुकूमत लाई नहीं, अगर हुकूमत कोई लाएगी तो बिल्कुल उस पर डिबेट होगी, हमारी पार्टी के अंदर भी होगी और हमारी पार्टी से बाद जब पार्लियामान में जाएगी फिर भी डिबेट होगी। मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह की ये अफवाहें हैं कि जी इतने सूबे बना दें, ये कर दें, वो कर दें, ऐसा कोई अभी तक चीज़ सामने नहीं आ रही। जो लोकल गवर्नमेंट का इशू है या जो डिफेंस बजट के जिस वक्त दिफाई सूरत हाल है जो हमारी दुनिया में इस वक्त बनी हुई है, वो तो शायद केपीके गवर्नमेंट भी कहे कि कुछ पैसे, वो तो बैठ के पैसे देना एक और चीज़ है, बुनियादी चीज़ों में तब्दीली करना और चीज़ है। ये डिबेट होगी, लेकिन कोई ऐसा आपको जो खदशा है ऐसी कोई बात नहीं। फिर वो डिबेट भी वैसे होनी ओपनली चाहिए, ओपन ही चाहिए। ये तो मैं आपके अभी 2 दिन है बजट में, किसी को कुछ नहीं पता कि ये सारा कुछ बिहाइंड द सीन्स, हम कोई बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं। देखें इसमें तो आप देखिए, आपको पता है जब ये दरवाजे खुल जाते हैं, आप फाइनेंस बैकग्राउंड के बंदे हैं, पीटीआई ने भी एक अपॉर्चुनिटी मिस की है ना हमेशा की तरह। अब बजट आ रहा है, आप बजट लेके कुछ तजावीज लेके सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाते, हमने जी पब्लिकली दिए नहीं सर, इस तरह नहीं। देखिए अलीना को भी इनवाइट किया था, देखिए कोई पब्लिकली दिए ना, कब दिए एज पर रूल्स। आपको पता है जो कौमी असम्बली के रूल्स है, 2 महीने पहले बजट आना होता है, कमेटीज के पास आना होता है। और आपने कहाँ इतराज किया? अब कल बजट पेश होगा, आप वहां नारे लगाने शुरू कर दें। ताखीर की बातें हो रही है बजट में, क्योंकि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के कल आ जाए, कल एक जॉइंट इस पे जो है वो सिटिंग करते हैं, आप अपनी इकोनॉमिक लीडरशिप ले आए। हम 3 दिन से लगे हुए हैं, हमने मीडिया को प्रेजेंट किया है। नहीं, आपने पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया? सर पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट करते हैं, मैं यही कह रहा हूँ। देखिए नहीं, अभी नहीं किया ना,
बट अभी जो है वो कल बैठ जाते हैं टाइम। मैं तो यही करना चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट करें, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिलहाल उनकी होगी। देखिए गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट में नहीं है वो को तो आप इकट्ठे करें ना। बिल्कुल करते हैं, ये आपका हक बनता है। और आप चैम्बर्स को लेते, आप मतलब अपोजिशन है, लीडर ऑफ द अपोजिशन आप हैं। सर वैसे ये मैं सोच रही हूँ, अब ये अच्छा खुशाइन है कि अगर आप रीच आउट करें और पॉलिटिकल पार्टी एंड स्टे इन द सिस्टम, बार-बार कहा जा रहा है आप अपने आप को एक्सक्लूड ना करें और बाहर ना निकले सिस्टम से। हम तो एक्सक्लूडेड है। 1500 वोट वाला जो है, जब 25,000 वोट वाले को चला देगा तो ये भी जो है वो मुश्किल से ये भी वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। पर चंद साहब, इख्तियार साहब जो बात कर रहे थे कि सैक्रिफाइस भी किए उन्होंने और हुकूमत साजी के लिए आपको सपोर्ट करेंगे, तो हुकूमत क्या नजर आएगा? इनको दावत देंगे मिलके हुकूमत बनाने की, या इनको दावत देंगे? हम तो देखिए, पांच इंडिपेंडेंट और 2 पीटीआई बैक कैंडिडेट, हम तो पीटीआई को भी दावत देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को। देखिए जो जीबी का खित्ता है ना जी, वहां लड़ाई हम अफोर्डेबली पॉलिटिक्स में कर सकते। उस खित्ते की महरूमियां खत्म करने के लिए, उसको हक मलकियत देने के लिए, उसको सूबा बनाने के लिए, उसको जो हम लोग सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक जैसे वहां वादे किए हैं, और पीपल्स पार्टी और जो सारे काम है वो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए हो सकता है, और पॉलिटिकल डायलॉग वहां करना पड़ेगा। इलेक्शन हो गया है, अब हम सारों को बैठ के कम से कम जीबी में हम उस तरह की सियासत ना करें जिस तरह की हम इधर दूसरे सूबों में कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जीबी, क्योंकि वहाँ उसकी जोग्राफाई जो सूरत हाल है वो बड़ी सेंसिटिव है, और उसके वहाँ लोगों की सूरत हाल बड़ी मखदूश है, बेचारों के हालात बड़े ख़राब हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस खित्ते में हमें एक मजबूत हुकूमत और उनको एक राइट भी देना चाहिए और वसाइल भी देने चाहिए, और वसाइल के ऊपर जीबी की अवाम का हक होना चाहिए, जिस तरह थार में पीपल पार्टी ने किया था, यही इंशाल्लाह जीबी में भी करेंगे। ड्राइविंग सीट पे तो इख्तियार साहब की पार्टी है। एक सजेशन अगेन दोबारा से, टाइम कम होगा, लेकिन ये सिर्फ जीबी में नहीं, और आप देख लें, मैं चीफ मिनिस्टर केपी और गवर्नर केपी जो कि आपकी पार्टी से हैं, दोनों को खराज तहसीन पेश करूंगा कि केपी के गवर्नेंस के इश्यूज पे, उनके राइट्स पे उन्होंने फाइनली जॉइंट स्टांस लिया है, और इसी तरह और उस पे अमल भी हो गया और हो रहा है, और उसका फायदा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को हो रहा है जो पाकिस्तानी है। और इसी तरह ये जो बात है सूबों से पैसे लेने की, इसमें देखिए मैं अब बाहर बैठा हुआ यही कर सकता हूं, जो हमने पार्टी में थिंक टैंक बनाया है उसके सजेशंस पब्लिक कर दूं, लेकिन चीफ मिनिस्टर सिंध, चलें छोड़ दें बिलावल को फॉर अ सेकंड, और चीफ मिनिस्टर केपी और चीफ मिनिस्टर सिंध रीच आउट कर सकते हैं, आपको पता है। सर वैसे आज एहसन इकबाल साहब की सोहेल आफरीदी साहब से मुलाकात हुई है, और उन्होंने अपने सूबे की अगेन सलूक के साथ, कि उनके साथ क्या सलूक बढ़ता जा रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में शिरकत की यकीन दहानी नहीं कराई है, और जिसकी बायस मैं यही कह रहा हूं ना, ये सारे स्टेप्स फेडरेशन को कमजोर करते हैं, और ये पीएमएलएन की अनफॉर्चुनेटली खसूसियत है, और वो तभी नहीं होगा जो पीएमएलएन में छोटे सूबों के मेंबर्स हैं, इख्तियार वली साहब की तरह, वो एक स्टैंड लेंगे अपनी पार्टी में, वरना तो जो है वो पंजाब की एक फैमिली की पार्टी है। छोटे सूबों को स्टैंड, छोटे सूबों के पॉलिटिकल लीडर्स को स्टैंड लेना चाहिए। राइट। इख्तियार साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स, इवेंचुअली गिलगित बल्तिस्तान से जहां से हमारा डिस्कशन का आगाज हुआ है उसके रिजल्ट्स को देखते हुए, एटलीस्ट जो लास्ट वीक हम डिबेट कर रहे थे, हुंजा को जो बातें हो रही थी कि कराची जैसा होना चाहिए या लाहौर जैसा होना चाहिए, वो अब आपको रिजल्ट्स देखते हुए समझ तो आ गया होगा। और बाय द वे शानदाना गुलजार ने अभी कंफर्म किया उनके पास एनओसी नहीं था। एनओसी नहीं था, ये बता दूं कि और वो थी वहां पर मौजूद। जो इलेक्शन हो गया है, तो मैं बिलावल भुट्टो साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और अपने बहुत प्यारे भाई नदीम अफजल चंद साहब को फार्म 45 से पहले फार्म 47 हासिल करने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। नताइज को तस्लीम करते हैं, अच्छा, और अपने ताउन का यकीन दिलाते हैं। लेट्स मूव एतराज उन्होंने भी उठा दिए इलेक्शन पे। नहीं, इसका मतलब है फेडरल गवर्नमेंट को भी लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब आगे चलते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, इतना बड़ा एतराज आप वो एलिगेशन ऐड कर रहे हैं। तो अब जो है, ये हमारा दिल बड़ा है, हमारी पार्टी बड़ी है, तो हमारा सीना भी बड़ा है, सब्र भी बड़ा है, तो इंशाल्लाह आगे फिर कहीं देखेंगे। नहीं, आपका दिमाग बड़ा है, दिल बड़ा नहीं है। आपकी पार्टी का दिमाग है, दिल नहीं है। आगे जो है ना, आगे ये इख्तियार भाई आइंदा भी ये इस पे डिबेट कर लीजिएगा, दिल और दिमाग। मैं अभी बराबर कर देता हूँ। मोहब्बत के सीने में जो है ना, इसमें दिल नहीं होता, और जो सियासत होता है ना, सियासत के सीने में दिल नहीं होता, और मोहब्बत के सर में दिमाग नहीं होता। बहरहाल
मोहब्बत करते हैं या सियासत नहीं, आप करते हैं? इसलिए मोहब्बत करते नहीं है ना, आप दिमाग की बात मानते हैं, हम दिल की बात मानते हैं। अब आगे चले। जीबी के मसाइल बहुत ज्यादा है। मैं ये इस शो में, अलीना के शो में, ये आइडिया थ्रो करता हूँ, इस पे सब सोचे। आप सब पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी पार्टी में एक असर रखते हैं। आइए अब जीबी का एक मिसाक करते हैं, बल्कि मैं कहता हूं कि एक मिसाक करें खैबर पख्तूनख्वा के लिए, एक मिसाक करते हैं बलूचिस्तान के लिए, एक मिसाक करें हम पंजाब के लिए। इन चीजों को अब नीचे कश्मीर तक ले जाना चाहिए हमें। हमारे मसाइल बहुत ज्यादा है। इलाका आपने भी देख लिया, इतना खूबसूरत इलाका है। इख्तियार साहब, वो मुझे वाइंड अप का कहा जा रहा है, लेकिन मीसाक से बढ़ के आपकी सरताज अजीज मरहूम साहब की सरबराही में एक कमेटी ने रिपोर्ट बनाई थी। उस रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ही की तरफ चले जाए तो हमारे लिए वो ही बहुत है। मैं अलीना, ये बदकिस्मती है कि यहाँ पर पॉलिसी की तसलसल नहीं है। और सबसे बुनियादी जो दरीना मुतालबा इख्तियार साहब हमारा है गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का, वो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं वही कहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सरताज अजीज रिपोर्ट के बाद, कमेटी के बाद फिर आई, और वो उस पर कोई जीरो अमल दरामद नहीं हुआ। अब चंद साहब हुकूमत वहां पर बनाते हुए दिखाई देंगे तो सारा जो लोगों की जो तवक्कुआत है, लोगों की जो डिमांड्स हैं, वो नेचुरली अब हुकूमत से अटैच होंगी कि एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देकर मेन स्ट्रीम में उनको भी शामिल किया जाए, गिलगित बल्तिस्तान उस सूबे को। थैंक यू सो मच चंद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जगरा साहब बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का। इख्तियार साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक साथ रहिए।